एडजस्ट कर लूं? जिंदगी भर एडजस्टमेंट करते रहे? हमें कोई फीलिंग्स नहीं होती क्या? होती है ना, दिल में कुछ और दिमाग में कुछ और। मंदिर में जाओगे तो कुछ और होता है। कपड़े बदलने जैसी सोच रखने वाली का क्या भरोसा होता है। मैं हालात के साथ समझौता करके खामोश हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुश हूँ। रॉयल लाइफ में कौन एंजॉय नहीं करना चाहता। मुझे ऐश की जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे बस खुश रहना है। उगते हुए सूरज को और दिल की बातों को कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो तुम मेरे लवर हो, ये बात तुम्हें सबके सामने कहनी चाहिए। वैष्णवी, अरे कहाँ लेके जा रहे हो? व्हाट इज दिस? वैष्णवी, व्हाई आर यू पुलिंग मी? वैष्णवी, वैष्णवी क्या है ये? हेलो एवरीबॉडी, आई एम वैष्णवी, डॉटर ऑफ द सिटी पुलिस कमिश्नर। गुंडा किंग केसु भाई के साथ मेरी एंगेजमेंट हुई है और मुझ में उसे ना कहने की ना ही हिम्मत थी और ना ही मेरा बॉयफ्रेंड था। आज सबके सामने कहती हूँ कि मेरा भी बॉयफ्रेंड है और वो है कार्तिक कृष्णा। आई एम इन लव विद कार्तिक। तुम भी मुझसे प्यार करते हो या नहीं कार्तिक, इसकी परवाह मुझे नहीं है, पर मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करती हूँ कार्तिक। तुम हाँ कहो या ना करो, मुझे तुम्हारे साथ ही जीना है और तुम्हारे साथ ही मरना है। दिखावे की जिंदगी खुशी की दो रोटी कभी नहीं दे सकती और मैं जानती हूँ मेरे अंदर जो फीलिंग है वो प्यार ही है। यस, आई लव यू, आई वॉन्ट यू। भाई बुला रहे हैं। जाकर उसे कहो मैं उसे पसंद नहीं करती। भाई कोई ईरानी चाय नहीं है जो पसंद नहीं है। केसु भाई है वो। कृष्णा, गोविंदा, गोपाला, क्या कहा कृष्णा? दुष्टों को सबक सिखाने के लिए अपनी कमर कस लो ब्रदर। लड़की के ना कहने के बावजूद भी उसे जबरदस्ती सिर्फ लफंगे ही उठाकर ले जाते हैं। और ये बात गीता में कृष्णा ने नहीं कही है। अबे तू है कौन? कार्तिक कृष्णा, एक लड़की के दो आशिकों में से एक सच्चा प्यार करने वाला आशिक। इस शहर को जानता है? सिर्फ जानता ही नहीं हूँ, अच्छे से समझता भी हूँ। देखो भाई, कोई भी लड़की किसी लड़की को सबके सामने आई लव यू कहती है और लड़का उसे एक्सेप्ट कर ले तो वो हो जाती है उसकी डैश। तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं इस लड़की को साइड में लेके क्लैरिफाई कर लेता हूँ। 1 मिनट। वैष्णवी, जो लड़का तुम्हारे दिल में है और जिसे तुम सच्चे दिल से चाहती हो, चाहे वो कोई भी हो, सेम हियर। फिर से एक ही बार कह दो, जब तक इस जिस्म में जान है तुम मुझसे प्यार करती रहोगी। फिक्स एंड फ्रीज, अब तुम मेरा प्यार बन चुकी हो। यही है वो नकाबपोश। हर कोई चेहरा देखकर पहचानता है, लेकिन तू तो नकाब देखकर ही पहचान गया। कितना स्मार्ट है तू। इस कॉलेज में जवान लड़कियां पढ़ती हैं, बी केयरफुल। जल्दी बैठ, जल्दी बैठ, चल जल्दी निकल, जल्दी आजा, जल्दी बैठ। चलो वही है वो। कार्तिक, वो आ गया। कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक। तुमने मेरी जान बचाई थी ना? जी हाँ। फिर तो हम दोस्त हुए, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ तो उन लोगों के हाथों कुत्ते की मौत मारा जाता तो लोगों को क्या पता चलता। केसु भाई और हरि भाई की अय्याशी की वजह से कितनी लड़कियां बर्बाद हो गईं। सिर्फ जीने की एक आस लेकर कितने लोग जिल्लत की जिंदगी झेलते हुए आंखें बंद करके घुट घुट कर जी रहे हैं। उनके दिलों से वो खौफ हटाने के लिए मैं तुझे खुलकर पब्लिक में लाना चाहता था। इसलिए उस दिन मैंने तुझे बचाया और तेरे बारे में सब कुछ पता लगाया। जिस लड़की को तू पाना चाहता था उसी लड़की को मैंने टारगेट बनाया। 2 घुट पानी पिलाने वाली लड़की के प्यार में तू पूरी तरह फंस गया था। अब ये वैष्णवी मेरी है और मेरी ही रहेगी।
नहीं भाई, मुझे मत मारना। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भाई। बच्चों का नाम लेकर तू बच गया। जा। मैं मानता हूँ मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे जाने दो प्लीज। बता कौन है बे तेरा भाई? वो बहुत बड़ी तोप है, तुर्रम है या गटर का कोई सुअर है? भीड़ वाले इलाके में छोटी सी गलती पर भी बड़ी सजा देने को तैयार रहते हो तुम लोग, दूसरों को मारते हो। तुम्हारी वजह से कितने लोग अपनी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। तू और तेरा भाई उन सभी लोगों की जिंदगी अगर उनके परिवार वालों को लौटाओगे तो ही मैं छोड़ूंगा। तूने जिन लड़कियों की इज्जत लूटी उनकी इज्जत लौटा सकता है तू? तब मैं तुझे जाने दूंगा। बोल, लौटा सकता है? आइए देखते एक महत्वपूर्ण खबर। मैसूर के लिकर किंग हरि भाई के छोटे भाई केशु भाई आज दोपहर से ही लापता हैं। इससे पहले केशु भाई को शहर के एक रिहायशी इलाके में कुछ लोगों के साथ झगड़ते हुए और मारपीट करते देखा गया था। शहर में दहशत फैली हुई है। सर, कल सिटी में जो लफड़ा हुआ था उसके बाद से केशु भाई मिसिंग है सर। केशु भाई मिसिंग है? जी सर। हेलो, हटो, साइड हटो। छोटे चाचा, मेरा छोटू, जाओ जाओ उसे नीचे उतारो। छोटे भाई 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 क्या हुआ भाई भाई? क्या हुआ? ए छोटू, ये सब कैसे हुआ रे? तेरी हालत किसने की? मुझे मौत के मुंह से बचाकर ये जिंदगी दी है उसने भाई। लौटा सकता है? रुक जा रे, अब कहने और सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। ऐसे पापियों को जीने का कोई हक नहीं। हर रोज मर मर के जी रहे हैं हम लोग। तुम ये पाप अपने सर पर क्यों ले रहे हो? इस घटिया इंसान ने तो हम हिजड़ों का भी जीवन बर्बाद कर दिया है। अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, पास नहीं आना, दूर जाओ जाओ। हाथ लगाया तो जान से मार दूंगा, जाओ जाओ। अरे छोड़, तू हमें क्या मारेगा? जरा देखो तू हमें क्या बोल रहा है। आज बताते हैं इसे अपनी ताकत। अरे मारो रे इसको। मेरे साथ जो कुछ हुआ मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा भाई। मत रो। उसे किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं भाई। नहीं नहीं। मेरी इस बेइज्जती का बदला आपको लेना ही होगा भाई। तेरी कसम है छोटे, तेरी मौत का जिम्मेदार दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसके इतने टुकड़े करूंगा कि कोई भी नहीं गिन पाएगा। भतीजे, छोटू हमें छोड़कर चला गया। हमारे मरने के बाद हमारी चिता को आग देने वाला हमें अनाथों की तरह छोड़ गया रे भतीजे। ओ मेरे भतीजे, हमें छोड़ गया। छोटू हमें छोड़ गया रे। कब किस वक्त कैसे मारना ये सोचने का वक्त नहीं है भाई। कितनी बार समझाऊं तुम सबको? पाप भी करना है तो एक हिसाब से करो, इतिहास इसका गवाह है। जब तक इसकी तेरहवीं नहीं हो जाती कोई भी तलवार नहीं उठाएगा, कोई जुल्म नहीं ढाएगा। कहीं कुछ भी होता है अपनी आंखें बंद कर लो, शांति बनाए रखो। इसकी तेरहवीं होने के बाद तुम्हारे साथ मैं भी चल पड़ूंगा, अपने हाथों से काटूंगा उसे। हेलो भाई। कौन है तू? बिगिनिंग में ही बैड क्वेश्चन पूछ लिया। मैं देवदूत हूँ भाई, ना ही मेरा कोई नाम है और ना ही मेरी कोई इमेज है। सच कहूँ तो मैं कौन हूँ ये बात मायने नहीं रखती, बल्कि मायने ये रखता है कि ये क्यों और किस लिए हुआ। तुम्हारे छोटे की वजह से मैसूर की हर जवान लड़की टेंशन में थी।
अगर समझदार हो तो एक राइट सलाह देता हूँ। एक शहर में 2 भाई रहते थे, दोनों भी एक से बढ़कर एक थे। बड़ा भाई शेर तो छोटा भाई सवा शेर था, दोनों ही बहुत कमीने थे। अब तो मेरी बात समझ में आ गई ना? सूरत दिखाए बिना बहुत बोल रहे हो ब्रदर। ये मुझे मेरे बाप ने सिखाया है। अब तुम बॉटम हो, लेकिन तुम्हारा भाई सबसे टॉप पे था, इसलिए बेचारा कट गया। खुलेआम रोड पर रोमांस करते हुए कुत्ते की जिंदगी जीने वालों को मारने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। मैटर सॉल्व करने के लिए ऊपर वाले ने मुझे भेजा है, सो मैंने कर डाला। मेरे छोटे को टच करके तूने बहुत बड़ी गलती की। हो सकता है, अब पूरी फिल्म दिखाना बाकी है। अभी तो मैंने एक छोटा सा टीजर बताया है। मैंने तुम्हारे छोटे भाई को होश में आकर संभल जाने का एक ऑप्शन दिया था, लेकिन उसने मरने का ही चांस ले लिया। सो आई कांट हेल्प इट यार। फर्स्ट पार्ट तूने सुनाई, कंक्लूजन मैं सुनाऊंगा। बस मेरे छोटे की तैरामी हो जाए, सिर्फ तब तक के लिए रुक। कॉन्सेप्ट एंड क्रिएटेड बाय हरी भाई। भाई की तैरामी तक का तुझे टाइम देता हूँ। दुनिया का जो कोना तुझे पसंद है छुप जा। उसके बाद जब सामना होगा तब तू इस दुनिया में पैदा क्यों हुआ ये सोच कर तू पछताएगा। अरे बाप रे, ऐसा है क्या? ना 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 ना, एक मिनट भाई। तुमसे बचकर छुपने के लिए और सेफ जगह ढूंढने के लिए मैं गूगल में सर्च करके देख लेता हूँ। रिजल्ट्स नॉट फाउंड यार। कोई बात नहीं, मैं ट्रैवल एजेंट से जल्दी से बात करके तुमसे बचने के लिए सही जगह कौन सी है इसकी इंक्वायरी कर लूंगा। तब तक तुम लोगों को स्टैंड अप पार्टी करनी है तो कर लो। जो लड़के पढ़ाई करते हैं वो या तो क्लासरूम में होते हैं या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सिनेमा हॉल में होते हैं, लेकिन तुम बिल्कुल डिफरेंट हो, पुलिस कस्टडी में बैठे हो। चलो सीधे पॉइंट की बात करते हैं। केशु भाई को क्यों मारा? आप टीवी नहीं देखते क्या सर? केशु भाई ने सुसाइड किया है। इस तरह के मामले को प्री प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं। टेक्निक की पहचान अभी आपको हुई है क्या सर? जवान लड़के लड़कियों को जब बेरहमी से मारा गया, उन पर अत्याचार किया गया, टाइम पास के लिए जब जवान लड़कियों को उठाकर उनका रेप किया गया, तब कहाँ थे सर आप लोग? है इस बात का जवाब सर? इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर कोई माने नहीं रखता। बेगुनाह जनता पर बेवजह जुल्म ढाना चाहे और उस हैवानियत को देखकर कानून के रखवाले अनदेखा करके आंखें बंद करके खामोश बैठे रहे, तो मुझ जैसे 4 लोग पैदा हो ही जाते हैं सर। भले ही वो नरकासुर राक्षस क्यों ना हो, उसे मारने के लिए हम जैसे लोग रास्ते पर आ ही जाते हैं। विद्या स्टॉप, विद्या जस्ट स्टॉप। कैच मी। विद्या रुको। ओए, ए, फोन दो मेरा। अच्छा, तुम्हारे पेरेंट्स लंदन में हैं? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे तुम्हारी बातों में फंस जाऊंगी? हाँ, मैं भी तो देखो तुम्हारे और उसके बीच क्या चल देखो रहा है। मेरा फोन दो। ले लो फोन। देखो, वो बहुत ही शरीफ लड़की है, कम से कम उसे तो छोड़ दो प्लीज। आपकी चाहने वाली अमेरिका की है। वो बेचारी तुम्हारे टाइम के हिसाब से एडजस्ट करके तुम्हें प्रपोजल्स भेज रही है। इसका मतलब जानते हो? वो तुम्हें फंसा रही है। मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन है। वो बचपन से ही मेरी बेस्ट फ्रेंड रही है। मुझे अगर किसी से प्यार होता तो मैं तुम्हें नहीं बताता तो और किसे बताता। लेकिन ये मैसेज और टेक्स्ट किसने किया है ये जानने के लिए ये लड़की बिल्कुल सही है। क्या तुमने उसे कॉल बैक किया या एड्रेस पता किया? कॉल बैक करता हूँ तो रिस्पांस नहीं मिलता, उसका एड्रेस प्रूफ भी नहीं है, तो फिर सोचो मैं उससे शादी कैसे करूँ? ओह अच्छा, हमारे सामने एक्टिंग कर रहे हो? लायो। तो कार्तिक का विकेट फोन पर ही उड़ गया। बोल्ड हो गया। जिस दिन मेरे दिल को सही लगेगा तब मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा वो मैसेज क्या है, वो डेप्थ क्या होती है। अरे बाप रे, इस शरीफ पार्टी को फिदा होने का ये पक्का फ्लैट गेम है। अच्छा, प्रूफ की क्या जरूरत है? जो तुम्हारे दिल में है वो बताओ। तुम्हारी फ्रेंडशिप को एक्सप्लोर करने के लिए ही मेरी लाइफ कम पड़ रही है, तो फिर लव करने का टाइम ही कहाँ बचता है। अगर तुम मुझसे प्यार करोगे लाइफ लॉन्ग, तो मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। विद्या, तुम कार्तिक से एक एक्सीडेंट में मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई थी। तब से अंकल ने मुझे बेटी की तरह पाला और कार्तिक ने भी हमेशा मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखा है। कल मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे उससे प्यार होने लगा है। सोचने लगी कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं। लव का क्या मतलब है, उसका डेफिनेशन क्या है, ये सब मुझे तब समझ में आया
जब से मेरी जिंदगी में कार्तिक आया। बहुत अच्छे, आई एम वेरी हैप्पी। खुद को पूरी तरह से समझने वाले अपने बेस्ट फ्रेंड को तुम अपना लाइफ पार्टनर चुन रही हो। वाह, आई अप्रिशिएट दैट। कार्तिक इज बेस्ट फॉर यू। 4 दिन बाद तुम्हारी बर्थडे पार्टी है। उस सेलिब्रेशन में इस ग्रेट न्यूज को बिल्कुल ग्रैंड तरीके से ऐलान करूंगा। ओके ना? नो अंकल, हाँ? इस बारे में बात मैं खुद करूंगी। उसकी आंखों की खुशी मुझे सबसे पहले देखनी है। यह मम्मी की डायरी है। मम्मी ने जाने से पहले अपनी बेटी के लिए अपनी सारी फीलिंग्स को अपनी इस डायरी में लिख दिया था। मम्मी पापा ने जहाँ शादी की थी वो चाहते थे कि मेरी शादी भी उसी मंदिर में हो, इसलिए मैं मैसूर जा रही हूँ और उसी मंदिर में मैं कार्तिक को प्रपोज भी करूंगी। ओके बेटा, एज यू विश। मिस्टर माइकल, कैंसिल ऑल माई अपॉइंटमेंट्स बिकॉज हम कल ही इंडिया जाएंगे बेटा। अंकल, मैं अब बच्ची नहीं रही। आप यहीं रहिए, हमारी टेंशन मत लीजिए। मैं और काव्या कार्तिक को किडनैप करके उसकी पिक्चर आपको भेज देंगे। किडनैप? कार्तिक, गेट अप! क्या हुआ? अमेरिका में सुनामी आई है। चलो उठो, जल्दी करो। कम ऑन, अरे यार, चलो हमें भागना है। कम ऑन, रन कार्तिक, लीव, कम ऑन, कम ऑन। पैंट नहीं पहनी है। ओफो, इस हालत में भी तुम्हें पैंट की सोच रही है। चलो निकलो, अरे भागो। छोड़ो ना। Come on! What's happening? Tsunami! Tsunami? Oh my God! From Go! where is it Go! coming? चलो go! बैठो! Let's go! Hi! Hi! I'll call you back. Oh wow! Hey! Hi. Hey. How are you? Oh my God! How are you? Fine. How are you? Please come. मतलब सडनली सुनामी का नाम लिया तो तुम भी घबरा गए ना कार्तिक? अमेरिका में हमेशा आता रहता है। विद्या, तुम्हें पता है ना, कोई मेरे साथ धोखा करता है तो मुझे गुस्सा आता है। अच्छा अच्छा, इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। सी कार्तिक, तुम्हारी जिगरी दोस्त काव्या की ये सगी बड़ी बहन है और मैं इसका सगा जीजा हूँ। सो वी आर अ फैमिली। फील फ्री मैन। जब ये सो जाएगा और अचानक से सुनामी आएगी तो अपने आप फ्री हो जाएगा। Hey, you.